फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 9th चैप्टर है मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा एक लेडी थी जिन्होंने हमारे इंडिया में आकर बहुत सारे समाज सेवा के काम किए थे। इन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स खोले थे और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया था। और जो भी बहुत सारे गरीब हैं उनके लिए, उनकी भलाई के लिए भी इन्होंने कार्य किए थे। और ये एक नर्स थी जिनका जन्म इंडिया से बाहर हुआ था। युगोस्लाविया में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए इस चैप्टर को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। Mother Teresa was a Roman Catholic who devoted her life serving the poor and destitute around the world. मदर टेरेसा कौन थी? एक रोमन कैथोलिक थी जिन्होंने अपना काम किसके लिए किया था? पुअर लोग जो थे, गरीब लोग जो थे, उनके लिए समाज सेवा का काम किया था। She spent many years in Kolkata, India, where she founded the Missionaries of Charity, a religious congregation. और इन्होंने क्या किया था? ये कहाँ थी? इन्होंने कोलकाता के अंदर बहुत सारे साल बिताए जो कि इंडिया के अंदर है। और इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी जो कि एक रिलीजियस कांग्रेशन है, मतलब एक संस्था है। I wait in Mother Teresa's office. She comes after a few minutes and apologizes for keeping me waiting. Takes a chair, clasps her hands on the table and asks me to begin so. अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो मदर टेरेसा के ऑफिस के अंदर आया है। अब देखते हैं क्या होता है। वो बोलता है कि मैंने मदर टेरेसा का वेट किया ऑफिस के अंदर, फिर कुछ मिनट के बाद वो आई और मुझसे उन्होंने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज मतलब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी लेट होने के लिए। फिर उन्होंने अपने हाथ ऐसे टेबल पर रखते हुए वहाँ पर बैठ गई और बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा। शी इज़ 5 feet tall and of a slender build. वो कैसी थी? 5 फीट लंबी थी और पतली थी। स्लेंडर बिल्ट मतलब थिन। हर डीप सेट आईज आर ऑफ अ ग्रेइश ब्राउन कलर। और उसकी जो गहरी आंखें थी वो ग्रेइश ब्राउन कलर की थी। शी हैज़ हाई चीक बोन्स एंड वेरी थिन लिप्स। और उसके जो चीक बोन्स थे, मतलब ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा उभरा हुआ था और उसके जो होठ थे वो बहुत ही पतले थे। Wrinkles show her age and the hard life she has led. It is a homely face. और जो रिंकल्स थे उसके फेस के ऊपर साफ साफ दिख रहे थे, जिसकी वजह से पता लग रहा था कि इसने जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया है। और ये उसके लिए एक होमली फेस था, जाना पहचाना सा चेहरा था। देखिए ये जो पिक्चर दिखाई गई है आपको, ये हमारी मदर टेरेसा है। There is a kind of austere severity about the blue bordered white sari which binds her forehead up to her eyebrows and is pinned at different places to drape the rest of her body. अब यहाँ पे इस वर्ड का और इस वर्ड का मतलब हमको नीचे बताया गया है। ऑस्टियर मतलब मोरली स्ट्रिक्ट और सेवरिटी मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट मतलब गंभीर। अब क्या था, इन्होंने मतलब ये बहुत ज़्यादा मोरली स्ट्रिक्ट थी और इन्होंने इस तरीके से कपड़े पहने हुए थे कि देखिए यहाँ पे फॉरहेड पे ये वाइट कलर की साड़ी है जिसके अंदर ब्लू कलर की बॉर्डर है और साइड में इन्होंने यहाँ पे भी ये ब्लू कलर की बॉर्डर साइड में रख रखी है और जो कि अच्छी तरीके से पिनअप किया हुआ था, मतलब हिलरा डुलरा नहीं था, एकदम सेट था। A small iron cross dangles on her left shoulder. Mother, tell me about yourself and your family, why you became a nun. अब जो है ये साइड के जो शोल्डर पे ब्लू कलर का बॉर्डर पड़ा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और उसके बाद वो बोलता है कि मदर अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, तुम नन कैसे बनी, क्यों बनी, ये जो व्यक्ति है उससे पूछना चाह रहा है। She speaks with an
इंडियन लिल्ट इन हर वॉइस। लिल्ट मतलब जब हम बात करते हैं तो हमारी वॉइस ऊपर या नीचे होती रहती है, वो है। तो अब वो इंडियन लोगों की तरह बोलने लगती है। हर आंसर्स आर ब्रीफ एंड डू नॉट एड मच मोर टू वॉट आई हैव रीड अबाउट हर। अब क्या थी, वो सारे आंसर्स है ना ब्रीफ में दे रही थी, मतलब ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, हाँ ना ऐसे इस टाइप के आंसर दे रही थी, मतलब शॉर्ट में बिल्कुल, जो कि ऐसा था कि उसने उसके बारे में जैसा कि पढ़ा था। शी वॉज born on 27 August 1910 in स्कोपजी, यूगोस्लाविया। और ये जो मदर टेरेसा है, इनका जन्म 27 अगस्त 1910 में स्कोपजी यूगो जगह है एक यूगोस्लाविया में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वन ऑफ द थ्री चिल्ड्रन ऑफ एन अल्बेनियन स्टोर कीपर एंड हिज पीजेंट वाइफ। और इनके मम्मी पापा कौन थे? अल्बेनियन स्टोर कीपर, और इसकी जो इनकी जो वाइफ थी वो पीजेंट वाइफ थी, और इनके 3 बच्चे थे, और 3 बच्चों में से एक ये मदर टेरेसा थी। दे वर अ हैप्पी फैमिली। वो कैसी फैमिली थे? वो एक खुश फैमिली थे, या खुशी वाला परिवार था उनका। हर इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटी बिगिन एट 12 when she heard of the work being done by Jesuits in कुर्सियोंग नियर दार्जिलिंग। अब क्या था, उसका जो इंटरेस्ट था किसके अंदर? मिशनरी एक्टिविटी के अंदर। वो कब डेवलप हुआ उसका इंटरेस्ट? वो 12 साल की उम्र में ही उनका इंटरेस्ट इन सारे काम में डेवलप हो गया था, जब उसने सुना था किसके बारे में? जेसुइट्स मतलब मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। अब दार्जिलिंग एक जगह है, वहां पर इन्होंने ऐसी कुछ चीजें सुनी थी, उसके बारे में सुन के इनका जो इंटरेस्ट था ऐसी चीजों में आ गया था 12 साल की उम्र में ही। When I asked her if 12 was not too young to decide on a life's career। अब वो बोलता है कि जब मैंने उनसे पूछा कि अपनी लाइफ का करियर स्टार्ट करना 12 साल की उम्र में कुछ ज्यादा ही यंग नहीं था, मतलब कुछ ज्यादा ही पहले नहीं हो गया ये? शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, वी आर नेवर टू यंग टू लव। हम कभी भी इतने है ना मतलब यंग नहीं होते हैं प्यार करने के लिए, मतलब जिस उम्र में हमने सोचा उसी उम्र में हम लोगों को प्यार कर सकते हैं। बाय द टाइम शी वॉज 18, पर उस टाइम पे वो कितने साल की थी? 18 साल की थी। एनी डाउट शी माइट हैव हैड वर रिजॉल्व एंड शी बिकेम अ नन। पर जब वो 18 साल की हुई थी तो उसके दिमाग में जो भी डाउट थे है ना वो सारे चले गए थे, और फाइनली वो क्या बन गई थी? नन बन गई थी, जो कि वो हमेशा से बनना चाहती थी। She joined the Loreto Nuns in Dublin, and after a year's training and learning English, came to Kolkata in 1929 as geography teacher in St. Mary's High School। अब ये जो मदर टेरेसा थी, इन्होंने डबलिन के अंदर शी जॉइन द लॉरेटो नन्स इन डबलिन, उन्होंने लॉरेटो नन्स को ज्वाइन किया डबलिन के अंदर, और 1 साल के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी इंग्लिश को सीखने की। और उसके बाद वो 1929 के अंदर ज्योग्राफी की टीचर के रूप में कोलकाता आ गई। और वो कौन सी स्कूल में पढ़ाती थी? सेंट मैरीज हाई स्कूल में वो ज्योग्राफी पढ़ाती थी। शी वॉज फॉर मैनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और वो बहुत सालों तक उस स्कूल की प्रिंसिपल रही। She found the cloistered comfort of the convent against the spirit of her calling। और वो वहां पर वो जो स्कूल थी, क्लॉइस्टर्ड मतलब जो कि कंफर्टेबली वहीं पर रम जाए, मतलब उसको बाहर की दुनिया से कोई फर्क ना पड़े। तो ये जो मदर टेरेसा थी वो वहां पे वो जो स्कूल थी वहां पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। अब उसको जो बाहर की दुनिया है वहां से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो वहीं पर प्रिंसिपल बनी हुई थी। On 10 September 1946, I was going to Darjeeling to make my retreat. It was in that train I heard the call to give up and follow him to the slums to serve him among the protest of the poor। अब वो बताते हैं कि 10 सितंबर 1946 को जब मैं दार्जिलिंग के लिए
निकल रहा था, आई या दार्जिलिंग से निकल रहा था, इट वॉज इन ट्रेन आई हर्ड द कॉल टू गिव अप एंड फॉलो हिम टू द स्लम्स। और उस टाइम मेरे मन में आवाज आई या मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया कि मुझे यहीं पे गिव अप कर देना चाहिए और उसको स्लम्स के अंदर फॉलो करना चाहिए। स्लम्स मतलब कच्ची बस्ती। टू सर्व हिम अमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और मुझे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब जो गरीब से गरीब लोग हैं उनकी मेरे को हेल्प करनी चाहिए। देयर आर पुअर पीपल इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर बहुत सारे पुअर लोग थे। शी सॉट परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स, और उसने स्लम्स के अंदर वर्क करने की परमिशन भी ले ली थी मदर टेरेसा ने। द पोप गेव हर ब्लेसिंग, और पोप ने उसको अपना आशीर्वाद भी दिया, ब्लेसिंग्स दी। शी स्पेंट 3 months of the summer with the American medical missionary sisters in Patna, receiving intensive training in nursing, and later that year 1948। अब क्या हुआ, उसने अपने जो 3 महीने थे वो समर के अंदर व्यतीत किए अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स के साथ। कहाँ पर? पटना के अंदर, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली नर्सिंग की। और उसके बाद क्या हुआ, ओपनड 1948 के अंदर ये इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ओपनड हर फर्स्ट स्लम स्कूल इन अ प्राइवेट हाउस गिवन टू हर, और उसने पहली, मदर टेरेसा ने अपनी पहली स्लम स्कूल खोली जो उनको एक प्राइवेट हाउस दिया गया था उसमें। अ फ्यू मंथ्स लेटर हर ओल्ड स्टूडेंट सुभाषिनी दास जॉइंड हर एज सिस्टर एग्नेस। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मदर टेरेसा का एक ओल्ड स्टूडेंट था जिसका नाम था सुभाषिनी दास। उन्होंने भी क्या करा, एज ए सिस्टर के रूप में उनके स्कूल को ज्वाइन कर लिया, सिस्टर एग्नेस के रूप में। अ न्यू ऑर्डर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज इंस्टीट्यूटेड इन कोलकाता। फिर एक नया ऑर्डर निकला और उन्होंने कोलकाता के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी। वन ऑफ द 4 vows टेकन बाय हर ऑर्डर इज प्रोवर्टी, और उसने जो 4 प्रतिज्ञाएं ली थी उसके अंदर से एक था गरीबी। इट इज टू बी वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बिकॉज टू बी एबल टू लव द पुअर एंड नो द पुअर वी मस्ट बी पुअर आवरसेल्व्स। और मदर टेरेसा सा बोलती है कि उनको बहुत ध्यान से स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने के लिए, पुअर लोगों को प्यार करने के लिए और उन्हें समझने के लिए हमें खुद को भी पुअर बनना पड़ेगा। अ स्पेशल वॉव इज गिविंग होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअर, और उनकी उनमें से एक प्रतिज्ञा ये थी कि वो गरीबों को मतलब पूरे दिल से उनकी सेवा करेंगी और उनकी हेल्प करेंगी। दिस वॉव मीन्स दैट one cannot work for the rich, neither can one accept any money for the work we do। इस प्रतिज्ञा का मतलब ये था कि कोई भी अमीरों के लिए काम नहीं करेगा, ना ही उनसे पैसे एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उनके लिए हम कोई काम करेंगे। आर्स हैज टू बी फ्री सर्विस एंड टू द पुअर, और हमारी जो सर्विस है वो फ्री सर्विस रहेगी सारे गरीबों के लिए। मदर टेरेसा व्हेन डिड यू डेवलप दिस स्पेशल इंटरेस्ट इन द डाइंग। वो बोलता है कि मदर टेरेसा ये सारी चीजें जो तुम कर रही थी इसके अंदर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट है, वो कब जागृत हुआ। आई आस्क हर इट इज, ऐसा उस व्यक्ति ने पूछा, इट इज अ वोकेशन, वोकेशन मतलब करियर, अ कॉलिंग। अब वो बोलती है ये एक मेरा करियर था या एक कॉलिंग थी। कॉलिंग मतलब उसके अंतरात्मा की आवाज हो सकती है। Nobody wants the dying, the disease, the sick and the crippled। कोई भी मरना नहीं चाहता है, चाहे से वो बीमार हो, चाहे से वो अपंग हो, चाहे से अपाहिज हो, कोई भी मरना नहीं चाहता है। I wanted those whom no one wanted, no one loved or cared for। और जो मदर टेरेसा थी उन सभी को प्यार करती थी, उन सभी के लिए काम करना चाहती थी जिसको कोई प्यार नहीं करता है, जिसका कोई नहीं है, जो दुनिया में अकेले हैं, बीमार हैं या फिर पुअर हैं। देखिए ये हमारी मदर टेरेसा है जो यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ खड़ी हैं। हाउ डिड इट स्टार्ट, आई एम इन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दैट। अब वो बोलता है कि एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब तुमने ये सारा काम कैसे स्टार्ट किया।
आई मीन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेथ। और उसका मतलब था कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है तुम्हारा मृत्यु के अंदर, या फिर ये सारी चीजें जो तुम कर रही हो, गरीब लोगों को, है ना, वो देना, क्या बोलते, सहायता देना, या फिर उनकी हेल्प करना, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर किस तरीके से जागृत हुई। I don't remember the exact date, but when I left Lorento in 1948, I saw a woman lying in front of a hospital, half eaten up by rats and maggots. ये maggots एक तरह की फ्लाइज होती है, मतलब एक कीड़ा होता है। अब ये बोलती है कि मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, पर मेरे को याद है कि जब मैं लॉरेंटो से निकल रही थी 1948 में, तो मैंने एक विमेन को देखा जो कि हॉस्पिटल के सामने लेटी हुई थी, हाफ ईटन बाय रैट्स एंड मगोट्स, जिसे आधा तो रैट्स ने खा लिया था और मगोट्स ने खा लिया था। आई लुक्ड आफ्टर हर टिल दी शी डाइड। और मैंने उसकी तब तक देखभाल की जब तक वो मर नहीं गई थी। देन द पुलिस कमिश्नर गेव मी दिस प्लेस नेक्स्ट टू काली टेम्पल। और उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने मुझे ये प्लेस दे दिया जो कि काली टेम्पल के पास में था। वाई डिड यू चूज इंडिया एंड वाई कोलकाता। अब वो पूछता है कि तुमने इंडिया को ही चूज क्यों किया और इंडिया के अंदर कोलकाता को ही क्यों चूज किया। शी लेट अ जेंटल स्माइल कम ओवर हर फेस। अब वो जेंटल सी स्माइल करती है उस व्यक्ति की तरफ, मुस्कुराती है। आई वॉज सेंट देयर। अब वो बोलती है कि मैं यहीं के लिए बनी हुई, या मुझे यहाँ भेजा गया है। एंड आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता। और मैं कोलकाता के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। दे हैव अ वार्मथ विच यू डोंट सी एनीवेयर एल्स। और उनके अंदर कुछ ऐसी गर्मजोशी है जो कि तुम्हें पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं दिखेगी। शी टोल्ड मी ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट मेड द पीपल ऑफ कोलकाता सो लवेबल। और वो उस व्यक्ति को एक ऐसा एक्सपीरियंस बताती है जिसकी वजह से कोलकाता के लोगों को वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। ड्यूरिंग द फ्लड्स लास्ट ईयर आई वॉज ब्रिंगिंग विक्टिम्स टू प्लेसेस ऑफ शेल्टर। अब वो बताती है कि जब लास्ट ईयर फ्लड्स आई थी, बाढ़ आई थी, तो मदर टेरेसा क्या कर रही थी, जो भी लोग हैं वहां पे जो विक्टिम्स थे उनको शेल्टर के अंदर वो लेके जा रही थी। A lady who had never known to me brought me hot food in her car. अब एक लेडी थी वहां पे जो मदर टेरेसा को नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने मदर टेरेसा को गर्म खाना दिया कार में से। Where else in the world do you come across people like that? अब ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड में से और कहाँ मिलेंगे। It is obvious that Mother Teresa would have gone to any country with the same unquestioning obedience and worked up the same enthusiasm for the people amongst whom she had to live. अब ये तो ऑब्वियस था कि जो मदर टेरेसा है, कंट्री के या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में गई हो, कोई भी भाग पे गई हो, कैसे भी जगह पे गई हो, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ, पूरे तन मन धन के साथ अपना काम किया था। मतलब इन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया था। Since she was sent to India, she assiduously Indianized herself. Assiduously मतलब कोई हार्ड वर्क करता है पूरी तरीके से, लगन के साथ उन्होंने क्या करा, अपने आप को इंडिया का ही बना लिया जब वो इंडिया में आई थी। Here was the first Catholic order to adopt the Indian sari, the Indian style of sitting cross-legged on the floor in the chapel, eating Indian food in Indian manner. अब जो पहली बार जब वो इंडिया आई तो उनको इंडिया के जो कल्चर थे, इंडिया के जो रीति रिवाज थे, इंडिया में जिस तरीके के लोग रहते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको ढलना पड़ा। जैसे उन्होंने सबसे पहले क्या अडॉप्ट किया, जो इंडियन साड़ी थी उसको अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद जैसे हम जमीन पे खाने बैठते हैं तो क्रॉस लेग करके बैठते हैं, अलगती पलगती मार के बैठते हैं, तो वो इन्होंने सीखा। और इंडियन लोग किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे चप्पल पहनते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने इंडिया में सीखी और उनको एक्सेप्ट भी किया। शी टॉट हर सेल्फ बंगाली। और उन्होंने अपने आप को बंगाली भी सिखाई, मतलब खुद से सीखी। विच शी नाउ स्पीक्स फ्लुएंटली, जो कि अब वो बहुत ही फ्लुएंटली अच्छी तरीके से बोलना जान चुकी थी।
एंड व्हेन इंडिया बिकेम फ्री शी टुक इंडियन नेशनलिटी। और जब इंडिया फ्री हो गया मतलब ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गया तो उनको इंडिया की नेशनलिटी भी मिल गई थी, मतलब इंडिया की नागरिकता उनको मिल गई थी। देखो यहाँ पे ये मदर टेरेसा की पिक्चर है जहाँ पर ये गरीब आदमी है उसकी ये हेल्प कर रही है, उसको खाना खिला रही हैं। I asked her how she got the money to run her worldwide organizations। अब उस व्यक्ति ने मदर टेरेसा से पूछा कि तुम इतने वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाती हो, उन सब के लिए तुम्हारे पास मनी कहाँ से आती है। शी रिप्लाइड इट कम्स मनी इन इट कम्स मनी इज नो ग्रेट प्रॉब्लम। अब वो जवाब देती है कि बस आ जाती है कहीं से भी, मनी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। गॉड गिव्स थ्रू हिज पीपल। और भगवान हमको मनी देते हैं उनके लोगों के द्वारा। वी हैव नेवर बीन शॉर्ट ऑफ मनी। और हमारे पास कभी भी मनी की कमी नहीं आई है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट पीपल इन्वॉल्व टू मेक देम रियलाइज दैट द सिक ओल्ड एंड हंग्री आर देयर ब्रदर्स। और हमें ये लोगों को बहुत ज़्यादा रियलाइज करवाना पड़ेगा, उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर सिख हैं या फिर हंगरी हैं, ये सब तुम्हारे ही भाई बहन हैं। When you write about me, I hope you will highlight that। और जब तुम मेरे बारे में लिखोगे तो मैं आशा करती हूँ कि तुम इस चीज को जरूर ही हाईलाइट करोगे। तो यहाँ पर एक लेखक है जो कि मदर टेरेसा से बात कर रहा है। When she started her first school in the slums, all she had was 5 rupees। और जब जो मदर टेरेसा है उन्होंने अपना पहला स्कूल स्टार्ट किया था स्लम्स के अंदर, उस टाइम पे उनके पास सिर्फ 5 रुपए थे। बट एज पीपल कम टू नो वॉट शी वॉज डूइंग दे ब्रॉट थिंग्स एंड मनी। पर जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि जो मदर टेरेसा है वो क्या कर रही है तो लोग उसकी सहायता करने के लिए आगे आए और बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड करी। जैसे उन्होंने स्कूल खोला तो स्कूल से रिलेटेड जो भी हो सकता है लोगों ने उनको प्रोवाइड करवाया। इट वॉज ऑल डिवाइन प्रोविडेंस शी सैड एंड नरेटेड सम मिरेकल्स। अब वो बोलती है ये सारी चीजें जो हो रही है ना भगवान के आशीर्वाद से हो रही है, वो इसे डिवाइन कनेक्शन मानती थी और उन्होंने इसको एक चमत्कार के रूप में भी बताया और कुछ चमत्कार उनको बताए। Once in winter they ran out of quilts। The nun found sheets but there was no cotton to stiffen them। अब एक बार सर्दियों में क्या हुआ, उनके पास जो रजाइयां होती है वो खत्म हो गई थी। जो नन है उसको रजाई के जो खोला होता है वो तो मिल गया था पर उसके अंदर भरने के लिए उनके पास रुई भी नहीं थी। मदर टेरेसा got her pillow and just as she was about to rip it open the bell rang। अब क्या होता है जब मदर टेरेसा अपना जो पिलो होता है, अब वो सोचती है कि मेरे तकिए के अंदर से मैं रुई निकाल के इस रजाई के अंदर भर दूंगी। अब जैसे ही वो उसे खोलने वाली होती है अचानक से बेल बजती है। Somebody who was leaving Kolkata on a posting abroad had come to leave his quilts and mattress with Mother Teresa। अब क्या होता है अचानक से घंटी बजती है और एक आदमी या कोई आता है जो कि कोलकाता को छोड़ के जाने वाला होता है, तो उसके पास बहुत सारे रजाई गद्दे वगैरह पड़े होते हैं तो वो सारी चीजें उनको देकर चला जाता है। On another occasion, when they had run out of rice, a lady who had never been to them before brought a bag of rice। अब क्या होता है वो एक और चमत्कार ये बताती है कि जब एक बार उनके पास राइस खत्म हो गए थे, चावल नहीं बचे थे उनके पास, तो एक लेडी आती है उनके पास और उनको चावल देकर जाती है। एक मतलब चावल का जो बैग होता है, चावल का कट्टा उनको देकर जाती है। Out of curiosity, they measured the amount with the thin cup they use for measuring their daily rations। It happened to be exactly the quantity they required। अब क्या होता है उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मतलब हमको चावल चाहिए थे तो अचानक से चावल आ गए, ऐसा कैसे। तो वो क्या करते हैं उनके पास रोज जो मेजरमेंट का कप होता है उससे वो सारे जो राइस होते हैं उनको नापते हैं और वो एग्जैक्ट उतने ही राइस निकलते हैं जितने की वो डेली राशन के लिए यूज करते हैं।
तो ये चीज उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी कि जब जब उनको किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ी वो उनको अपने आप ही आकर मिल गई या भगवान ने उनके लिए भेज दी। When I told the lady that, she broke down and cried to realize that God had used her as an instrument of His will was too much for her. अब ये पूरी कहानी जब वो उस लेडी को बताती कि मेरे पास चावल खत्म हो गए थे लेकिन तुमने एग्जैक्ट अमाउंट के ला दिए, तो वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है और ऐसे सोचती है, बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि भगवान ने मुझे अच्छे कार्य के लिए ये चुना है। That afternoon, I was with Mother Teresa on a begging mission. और उस आफ्टरनून में मैं मदर टेरेसा के साथ था एक बेगिंग मिशन में। We went to call on the manager of a big biscuit factory. और हम एक बड़ी सी बिस्किट फैक्ट्री थी वहां पर हम गए कुछ लेने के लिए। They always give us broken biscuits which they cannot sell. और वो जो लोग थे उनको क्या करते थे, हमेशा ब्रोकन बिस्कुट्स दे देते थे जो कि वो कभी सेल नहीं करते थे। क्या होता है, जो ब्रोकन टूटे फूटे जो बिस्किट्स होते हैं वो सेल नहीं कर पाते, तो ये इन गरीब लोगों को दे देते थे एज अ क्रिसमस गिफ्ट। क्रिसमस गिफ्ट के रूप में ये उनको दे देते थे। द सिक लाइक ब्रोकन बिस्किट्स, शी इन्फॉर्म्ड मी। अब वो उसको इन्फॉर्म करती कि हाँ ये सिक लाइक ब्रोकन बिस्किट्स हैं हमारे पास। मिस्टर ज्योति मुखर्जी, द यंग मैनेजर ऑफ द फर्म, केम आउट टू रिसीव हर एंड escorted her to his teak wood paneled एयर कंडीशन ऑफिस। अब वहाँ पर वो जो फैक्ट्री है उसके जो मैनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा यंग है, उनका नाम है मिस्टर ज्योति मुखर्जी। वो उनको लेने आते हैं और उनको बैठाते हैं अपने ऑफिस के अंदर प्यार से। मदर टेरेसा बिगिन बाय थैंकिंग हिम फॉर वॉट ही हैड डन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड। और जो मदर टेरेसा है उनको धन्यवाद देती है कि तुमने हमारे लिए कितना मतलब किया है, पास्ट मंथ में भी बहुत सारे काम किए, मतलब पिछले टाइम पे भी किया है और अभी भी तुम मेरे लिए कर रहे हो, और ऐसे करके वो उसको धन्यवाद देती रहती है। You must have a lot of problems. Everything is in short supply. Flour, बटर, शुगर। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सारी चीज़ें है ना शॉर्ट सप्लाई में रहती है, जैसे कि जो आटा है, बटर है, शुगर है, ये सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट सप्लाई में है। It was evident that Mr. Mukherjee's speech had been taken out of mouth. Yes, he agreed. We are not producing anything like we did last year. अब जब वो ऐसा बोल रही होती है तो मिस्टर जो मुखर्जी है वो भी अपने मुंह से शब्द निकालते हैं और उसको एग्री करते हैं कि हाँ हम इस साल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना हमने लास्ट ईयर किया था। मदर टेरेसा वेंट ऑन, इट मस्ट बी मोर डिफिकल्ट फॉर वेल टू डू पीपल ऑफ द मिडिल क्लास। अब वो मदर टेरेसा जाती है और बोलती है कि ये जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब मदद करना, हेल्प करना। वी पुअर पीपल कैन बैग, दे आर टू अशेम टू बैग। अब जो हम गरीब लोग हैं हम तो भीख मांग सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनको भीख मांगने में भी शर्म आती है। आई कुड सी मिस्टर मुखर्जीज डिफेंसेस क्रम्बल। क्रम्बल मतलब ब्रेक। ही लुक्ड अनहैप्पी विद हिमसेल्फ। और जो मिस्टर मुखर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अनहैप्पी दिखते हैं। मदर टेरेसा कंटिन्यूड इन अ जेंटलर टोन, वाई आर देयर ऑल दीज शॉर्टेजेस। अब जो मदर टेरेसा है वो अपनी जेंटल टोन में ही बोलती है, विनम्रता से बोलती है कि जो इतनी शॉर्टेजेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। वाई आर प्राइसेस गोइंग अप, ये जो प्राइसेस हैं ये इतनी ज़्यादा हाई क्यों हो गई है, मतलब महंगाई क्यों बढ़ गई है। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, ये जो राजनीति ये जो चल रही है इसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ज्योति मुखर्जी बिकेम एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब कम्युनिकेटिव एंड फ्रेंडली, एंड टोल्ड हर ऑफ यूनियन ट्रबल्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। अब जो मिस्टर मुखर्जी हैं वो उसको बताते हैं फ्रेंडली तरीके से कि जो यूनियन ट्रबल्स हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही है, लॉकआउट्स हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे,
तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लोग बाग रोज हड़ताल करते थे या लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, उनको शॉर्टेज आ रही थी और प्राइसेस जो थी वो भी बढ़ती जा रही थी। शी प्रोसीडेड टू elucidate on the hard times. The other day we picked up a hungry beggar. Sorry, मुझे यहाँ से पढ़ना था। Thanks God, exclaimed Mother Teresa. We only work for God. There are no unions. She proceeded to elucidate on the hard times. The other day, अब क्या होता है, वो उसको बोलती है थैंक गॉड, हम तो क्या है, किसी यूनियन के लिए या किसी संस्था के लिए काम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। द अदर डे वी पिक्ड अप अ हंग्री बैगर, और अगले दिन हमने एक हंग्री बैगर को उठाया। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी वीक्स, और उसने बहुत वीक से कुछ भी खाना नहीं खाया था। When we brought him a plate of rice, he said, I haven't seen rice for many weeks. जब हमने उसको राइस की एक प्लेट दी तो उसने हमसे कहा कि मैंने बहुत हफ्तों से चावल नहीं देखे हैं। Let me look at it. और कृपया करके मुझे इसको देखने दो। मतलब वो इतना भूखा था, इतना परेशान था, उसने इतने दिनों से चावल भी नहीं देखे थे। And he died staring at that plate full of rice. और वो जो राइस की प्लेट थी उसे देखते देखते ही वो मर गया। मिस्टर मुखर्जी पिक्ड अप हिज फोन एंड रैंग अप द स्टोर कीपर फॉर 40 लार्ज टिन्स ऑफ ब्रोकन बिस्किट्स टू बी डिलीवर्ड टू मदर टेरेसा। अब क्या होता है, मिस्टर जो मुखर्जी है वो अपना फोन उठाते हैं और मदर टेरेसा को क्या करते हैं, 40 लार्ज टिन्स ऑफ ब्रोकन बिस्किट्स दान में दे देते हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए। द पीपल ऑफ कोलकाता चेरिश हर मोर देन एनी अदर इंडियन। अब जो कोलकाता के जो लोग हैं वो मदर टेरेसा से किसी इंडियन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। शी इज कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी, सेंट ऑफ द गट्रेस। और मदर टेरेसा को उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे उन्हें एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है, सेंट ऑफ द गटर्स कहा जाता है। द जेंटल मदर, शी डाइड ऑन September 5, 1997, लीविंग ऑल द वर्ल्ड इन टीयर्स। और जो हमारी जो जेंटल मदर थी, विनर्म जो मदर थी, वो उनकी मृत्यु कब हुई, 5 सितंबर 1997 को। और जब वो पूरे वर्ल्ड को आंसुओं में छोड़ गई, मतलब पूरा वर्ल्ड उनकी मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। तो हमारा ये जो चैप्टर है मदर टेरेसा का यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा, मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 27 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा केम टू कोलकाता इन 1929। मदर टेरेसा कोलकाता में 1929 को आई थी। नेक्स्ट है, शी सॉट परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स। उसने कहाँ पर परमिशन ली थी वर्क करने की, स्लम्स में। नेक्स्ट है, शी जॉइंड द लोरेटो नन्स इन डबलिन। उन्होंने डबलिन में लोरेटो नन्स को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, शी इज कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी। मदर टेरेसा को एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है। तो हमारे जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।